तीन बार ओमकार करते हैं। एक लंबी गहरी सांस ले और छोड़े, और एक लंबी गहरी सांस ले, पूरी तरह छोड़ दे। ओमकार के लिए लंबी गहरी सांस ले। ओ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। पूर्णता लगे तब आंखें खोल सकते हो। कुछ जूम बाबा शाम में नहीं मिल पाए, तो हमने थोड़ा टाइम शेड्यूल चेंज किया आज, तो इसलिए शाम का है। कोई बात नहीं, पर हम मिल रहे हैं, है ना। तो बहुत जन नए भी है। आजकल बहुत मैसेजेस सेवाएं हो रही है, तो हमें नए नए लोग भी आ रहे हैं, तो उनको भी जानना है ना कि क्या है होलिस्टिक कुकिंग और क्या रेसिपीज रहती है। हाँ, बहुत सारा ज्ञान का भंडार है। आज शायद सोनिया दीदी अचार और भी कर्ड राइस वो बताने वाले हैं। तो सुंदर से टॉपिक है। अचार भी कैसे बनाए, कैसे बच के खाए अचार, हाँ उसके ऊपर वो बताएंगे। तो अभी ले रहे हो? ठीक है, उनसे सुनते हैं, फिर मैं कुछ बोलूंगी। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ हाँ। आचार। हम्म, आचार का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है सबके। है ना। हाँ, पर आचार खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। हम्म,
इसके पीछे भी बहुत सुंदर रीजन है। कितना खाना है, कौन सा अचार हेल्दी है, कौन सा अनहेल्दी है। वैसे तो आचार आयुर्वेदा के अनुसार नहीं खाना चाहिए तो बेहतर है। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसमें कहते हैं आचार खाने से विचार बदल जाते हैं। हाँ? क्यों विचार बदल जाते हैं? क्योंकि वो दोषों को इम्बैलेंस करता है। तो जिन्होंने कोर्स सीखा होगा वो तो थोड़ा बहुत समझे होंगे, नहीं? है ना? हाँ? तो कभी कभार हमारा मन के लिए हम खा लेते हैं, हाँ, लेकिन शरीर के लिए वो अच्छा नहीं है। हाँ, मन के लिए खाना है तो खा सकते हो। तो उसको हेल्दी तरीके से भी हम बना सकते हैं। हेल्दी तरीका क्या है? फ्रेश बना सकते हैं। और कुछ आचार हेल्दी रहते हैं और वो दोषा को भी बैलेंस करते हैं। वो 1-2 आचार ही होते हैं, ज्यादा नहीं। और बाकी सारे आचार हम मन को खुश करने के लिए खाएंगे। ठीक है ना? तो बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस हैं। और दूसरा है मिलेट के कर्ड राइस। हाँ, ये साउथ इंडियन डिश है। जैसे चावल के कर्ड राइस होते हैं, वैसे हम मिलेट के कर्ड राइस बना के खा सकते हैं। ये अच्छा है हमारे विटामिन B12 के लिए भी अच्छा है। विटामिन B12 को बढ़ाना है तो कर्ड राइस उसके लिए अच्छा काम करते हैं। पर रोज रोज नहीं खाना है। ऐसे नहीं विटामिन B12 कम है तो हम रोज रोज बना के खाएं। ठीक है? और विटामिन B12 भी बढ़ाने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये आर्ट ऑफ लिविंग फिट के एक होलिस्टिक कुकिंग और दूसरा वेलनेस प्रोग्राम में बताते हैं। तो बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे हेल्दी टिप्स, बहुत सारे नुस्खे, अगर वात और पित्त और कफ इम्बैलेंस हुए हैं तो उनको कैसे बैलेंस करना है। जैसे अभी मानसून की सीजन है तो कोई ना कोई दोषा प्रोमिनेंट होते हैं। अगर वो ही दोषा बढ़ा हुआ है हमारे शरीर में और हम वो हिसाब से खान पान नहीं खा रहे हैं, वो हिसाब से हमारा आहार विहार नहीं है, तो फिर हमारे विचार बदलते हैं। विचारों में गड़बड़ी तो इमोशंस पे भी गड़बड़ी। तो इसमें क्या सहायक करते हैं? नॉलेज। हाँ, होलिस्टिक कुकिंग नॉलेज, जिसका नाम ही है होलिस्टिक कुकिंग, मतलब होलसम, पूरा नॉलेज। और खाने में क्या क्या आता है? सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, सलाद है, मसाले है, हर्ब्स है, हमारा सीरियल है, तेल है, ये सब आते हैं। तो इनको हम कैसे प्रयोग में लाएं, कैसे खाएं, ताकि हमारे दोषा बैलेंस हो। मेनली इनके अलग अलग फंक्शंस भी हैं। वात के हमारे शरीर में अलग फंक्शन है, पित्त के अलग है, हाँ, कफ के अलग है। तो इनके कार्य को भी समझेंगे। और अगर ये हम बैलेंस नहीं कर पाए, गलत आहार, गलत लाइफ स्टाइल, कभी भी खाया, कभी भी सोए, कभी भी उठे, तो भी हमारे दोषास इम्बैलेंस होते हैं। और दूसरा, कौन सी सीजन में हमें अपना प्रिकॉशंस कैसे लेना है। अगर हमारे
दोषा इम्बैलेंस है तो सीजन वाइज भी दोषास में विकृति आती है। मतलब विकृति माना कहा जाए तो कोई सीजन में, समर सीजन है तो उसमें कौन से दोष प्रोमिनेंट होते हैं, तो अगर वो हिसाब से हम खान पान अपना लाइफ स्टाइल करते हैं तो फिर हम स्वस्थ रहते हैं। दूसरा, ऐसे कुछ अलग अलग चीजें हैं जो कोई दोषा को सूट होती है, कोई दोषा को गड़बड़ करती है। और 3 दोषास हैं, उन तीनों को इम्बैलेंस करने वाली कौन सी मेन चीजें हैं। हाँ, अगर वो भी हम अगर अपने खाने से निकाल देते हैं ना तो हमारा आधे से ज्यादा काम हो जाता है। तो ये भी बहुत मस्त नॉलेज है, सुंदर। और अगर हम इसको अब इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे में तो फर्क आता है, फिर हम अपने परिवार में भी उसको फर्क ला सकते हैं। क्योंकि हमें नॉलेज मिल गया कि दोषों के अनुसार हमें कैसे भोजन खाना चाहिए। हाँ, फिर वो हिसाब से हम बनाते हैं तो सबका बैलेंस होने लगता है। फिर अगर हम समझ गए कि हमें कितना अल्कलाइन खाना है, कितना एसिडिक खाना है, फिर उसको कैसे ठीक करना है अलग अलग अल्कलाइन वाटर से अपने टेस्ट को अच्छा रखने के लिए। और ये दोषास है ना, वो टेस्ट से भी रिलेटेड है, स्वाद से रिलेटेड है। एक दोषा से कुछ स्वाद कुछ स्वाद से कोई दोषा बैलेंस होते हैं, कोई इम्बैलेंस होते हैं। तो आयुर्वेदा के अनुसार 6 स्वाद है, तो 6 स्वाद को हमें कैसे खाना है। हाँ, पारुल जी, all will be covered in the course। ये सब मैं बता रही हूँ मेन टॉपिक्स कि क्या क्या है। हाँ, आप हमारे साथ सब जुड़े हैं, कुछ पार्टिसिपेंट भी हैं, वो तो जानते ही हैं, पर उनका भी रिकैप हो जाता है। जब भी वो हमें सुनते हैं तो कुछ अलग उन्हें मिलता ही होगा, है ना विभूति जी, अमृता? हाँ ना, हाँ। क्योंकि हर किसी टीचर का, हर किसी व्यक्ति का नॉलेज अलग अलग है। आज मैंने कौशानी दीदी का सेशन अटेंड किया तो मुझे और कुछ इंटेंस मिला। तो मैं वो कल शेयर करूंगी। जो हमारे कोर्स के पार्टिसिपेंट हैं उनके साथ हमारा फॉलो अप है। तो जो कल फॉलो अप है वो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वो पूरा वात के ऊपर हमने रखा है और हम कुछ अलग अलग चीजें बताने वाले हैं। तो ऐसे लगता है ना, हम सुनते हैं, हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो क्यों ना दूसरों को बताएं कि हमारे साथ साथ दूसरे भी खुश रहें। हाँ, खुशी बांटने से बढ़ती है ना? हाँ, तो हम आते हैं अपने वापस मेन टॉपिक पे। तो अलग अलग चीजें हम मिक्स करते रहते हैं, फिर हमें नॉलेज नहीं होता है। हाँ, फिर हम दूध, दही, नमक, दूध, फ्रूट, दूध, कुछ भी चीजें मिक्स करते रहते हैं और फिर हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। हाँ, तो ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन क्या है? हाँ, वो क्यों नहीं खानी चाहिए, उनसे क्या प्रॉब्लम होती है? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन उनको अगर हम संभालते हैं और समझ लेते हैं तो फिर हमारा कदम हेल्थ की तरफ बढ़ता है। तो और दूसरा, हम जानते हैं बहुत सारी चीजें गलत हैं, हम जानते भी हैं, सुनते भी हैं और समझते भी हैं। हाँ, व्हाइट शुगर नहीं खानी चाहिए, पर क्या है, आदत है, बरसों से छोड़ नहीं पाते हैं उसको। तो अगर हम बार बार नॉलेज को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्लिक होता है कि नहीं, नहीं खाना है। और दूसरा, भोजन बनाने का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, ताकि उसमें पूरी पौष्टिकता हमारे शरीर को मिले। हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों बैलेंस में रहे, हार्मनी में रहे और ऊर्जावान बने।
तो ये प्राण शक्ति वाला खाना क्या है। हाँ, दूसरा व्हाइट शुगर क्यों नहीं खानी है, उसको रिप्लेस हम कैसे करें, कौन से चीज से करें, और ऋतुचर्या के अनुसार हमें कौन से टेस्ट खाने चाहिए ताकि हमारे दोषा बैलेंस रहे, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। हाँ, ये बहुत सुंदर तरीके से 3 दिन के कोर्स में 2 घंटा रोज 6 घंटा खुद के लिए निकालना है, फिर हमारा लाइफ क्या हो जाता है, मस्त, टन टना टन टन। हाँ, तो मैंने डिटेल्स पहले ही डाल दिए हैं, जिन्होंने कोर्स नहीं किया है वो एनरोल कर दे, और जिन्होंने किया है वो सिर्फ फॉरवर्ड कर दे। ठीक है ना। और ना अपने घर में जो भी मेंबर्स हैं ना आपके, उनको भी जरूर ये नॉलेज के लिए बताएं कि ऐसे ऐसे नॉलेज है, आप ये कोर्स कर लो। तो आपका काम आसान हो जाता है। अगर हम बनाते हैं तो साइकोलॉजी रहती है ना, आयुर्वेदा क्या, घास फूस कुछ नहीं होगा उसमें। हाँ, पर हम जिन्होंने कोर्स किया है, देखा है, अनुभव किया है, तो उनको क्या लगता है, नहीं सब कुछ बन सकता है, टेस्टी है, मस्त है, मसाले हैं। हाँ, तो हम पंचेंद्रियों से खाते हैं, मसालों के साथ, स्वाद के साथ खाते हैं। तो सबको बताएं और इंट्रो सेशन में बुलाएं। हमारे डेली 2 या 1 इंट्रो सेशन, कभी 3 भी होते हैं। तो इंट्रो सेशन में बुलाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपके जैसे हम अलग अलग टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, आज हमने पिकल का किया, तो आपके घर में भी किसी को पसंद होगा, तो उनको बोलिए चलो आज ये टॉपिक है, आप आ जाओ और सुन लो। तो वो कभी ना कभी इस नॉलेज के लिए जरूर तैयार होंगे और एनरोल करेंगे। ठीक है। हाँ, ये कोर्स कभी हो रहा है, 9th 10th 11th जुलाई, 2 बैचेस में, 3 से 5 और शाम को 7 से 9। ठीक है। तो जरूर जरूर एनरोल करें। और दूसरा ना, ये कोर्स कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि लेडीज को ही करना है, महिलाएं करें ये कोर्स, नहीं, जो भी खाना खाते हैं ना उनको ये कोर्स करना ही चाहिए। ठीक है, बच्चे भी कर सकते हैं, जेंट्स कर सकते हैं। और दूसरा रेसिपीज भी है इसमें। हाँ, अलग अलग टाइप की रेसिपी, दही बड़ी हम किस तरीके से बनाएं ताकि वो हेल्दी भी हो, फ्राई भी ना हो, और टेस्टी भी लगे, और कटलेट विदाउट फ्राई, पिज्जा, बर्गर, मिलेट की बहुत सारी रेसिपी। अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हो तो हम आपको पर्सनल में भी बताते रहते हैं और ग्रुप में भी बताते रहते हैं। ठीक है ना। हाँ, आज भी मैं बताने वाली हूँ। तो आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए, रेसिपीज आपको मिलेगी, बताएंगे हम लोग। हाँ, तो पहले हम थोड़ा देख लेते हैं आचार का। हाँ, आचार बहुत तरीके के आचार बनते हैं। मेन तो कैरी का बनता है, दूसरा बनता है नींबू का, मिर्ची का। नींबू, मिर्ची, कैरी, आंवले का अचार बनता है। हाँ, गीली हल्दी, ओला हलद, हल्दी, गीली हल्दी, अदरक, इनका अचार बनता है। तो बहुत सारी हम वेरिएशन कर सकते हैं, मैं थोड़े वेरिएशन बता देती हूँ, आप फिर अलग अलग चीजों से उसका वेरिएशन कर सकते हैं। अभी नींबू है, हाँ, तो ये सीजन में नींबू का अचार खाना अच्छा है। क्यों अच्छा है वो आप कोर्स करेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो नींबू का सिंपल अचार, नमक वाला।
क्या करना है इसमें, नींबू को हमें अच्छे से धो लेना है। हाँ, नींबू कैसे लेने हैं, जूस वाले, जो जूसी नींबू हो, जिसमें रस ज्यादा हो, उसको अच्छे से धो लेना है, सुखा लेना है। हाँ, और ये भी एक है कि अगर हम अचार बनाते हैं ना, तो उसमें ना पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, एक भी ड्राम पानी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, उससे फिर अचार खराब होने की संभावना है, तो ये ध्यान रखना है। तो नींबू को अच्छे से हम सुखा लेंगे। हाँ, धो के उसको एक कपड़े पे रख दो, सुखा लो, फिर उससे अच्छे से पोंछ लो, ड्राई कर दो, वाइप, फिर उसको काट लो। नींबू के 4 टुकड़े कर लो, 2 हाफ में काटो, फिर उसको एक हाफ को फिर दो, तो एक नींबू के 4 टुकड़े हो गए। उनके बीज बिल्कुल निकाल दो। फिर अगर आपको 12 नींबू है, फिर उसमें नमक डाल दो। नमक थोड़ा तीखा डालना है, मतलब उसको रखने के लिए, मतलब प्रिजर्वेटिव का काम करेगा नमक। और अगर आपके 12 नींबू है ना, तो उसमें रस डाल दो। उतना रस डालो ताकि हम जिस बाटल में भर के रखते हैं ना, तो नींबू अच्छे से डूब जाए। ठीक है, फिर आपके रस कितना है नींबू पे, उस पे निर्भर है। कभी 4 नींबू लगेंगे, कभी 5, कभी 6 भी लग सकते हैं, वो हिसाब से करना है हमें। तो ये मिक्स करना है। हाँ, चम्मच से मिक्स करें नमक, नींबू का रस और नींबू को, फिर एक बॉटल में भर के रखें और देखें, अगर वो उसमें पूरे नींबू डूब जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा रस और निचोड़ लो। बनाते समय की बात है। फिर जैसे जैसे वो नींबू बनने लगेंगे, तैयार होने लगेंगे, गलने लगेंगे, तो वो रस और नमक को अपने में एब्सॉर्ब करेगा और क्या बनेगा, नरम नरम बनेगा, खाने लायक होगा। ठीक है, तो ये रहा एक टाइप का अचार। कितना खाना है अचार, बिल्कुल थोड़ा। ओके, तो ये रहा नींबू का अचार, नमक वाला। दूसरा है नींबू और मिर्ची का अचार, नहीं, नींबू और अजवाइन डाल के खट्टा मीठा अचार, नींबू का खट्टा मीठा अचार। उसको भी ऐसे करना है, नींबू को धो के अच्छे से 4 टुकड़े करके, फिर उसमें नमक डालना है, नींबू का रस डालना है। इसमें दोनों नमक डालें, ब्लैक साल्ट और सेंधा नमक, और अजवाइन को रोस्ट कर ले, हाँ, हल्का सा, और उसको ग्राइंड कर ले। देखो, आप पहले वाले अचार में आप हल्दी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी चॉइस है, डाल सकते हैं। और अजवाइन, और फिर उसको सेक लेना है, अजवाइन का दरदरा पाउडर बनाना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म नहीं करना है। फिर उसमें ब्लैक साल्ट और सेंधा नमक डालना है, और काली मिर्ची डालनी है, काली मिर्ची का पाउडर, और गुड़ डालना है। वो देखो, आप अपने हिसाब से खट्टा मीठा तीखा और मीठा कैसे आपको चाहिए, खट्टा मीठा तीखा, बिल्कुल सात्विक है, ये भी मस्त है। तो ये भी हम ये सीजन में खा सकते हैं। नेक्स्ट है नींबू का अचार, खट्टा मीठा तीखा मिर्ची के साथ, मीठा नहीं, सॉरी, खट्टा तीखा नमकीन। तो नींबू को ऐसे ही वॉश करके 4 टुकड़ों में काट लो, बीज निकाल दो, और हरी मिर्ची जो तीखी वाली होती है ना, वो
अगर आप तीखी नहीं खाते हो तो जो फीकी मिलती है ना, वो भी डाल सकते हो। तो क्या करना है, नींबू मिर्ची को भी अच्छे से धो के सुखा के वाइप करना है। उसके बीच में छील लगा के 2 हिस्सों में कर देना है मिर्ची को, और उसमें हम मसाला डालेंगे। कौन सा मसाला डालेंगे? जीरा को रोस्ट करेंगे और काली मिरी को भी रोस्ट करेंगे। जीरा जल्दी रोस्ट हो जाता है। फिर उन दोनों को पीस लेंगे। तो ये पाउडर डालेंगे। हाँ, बारीक करना है। हाँ, पाउडर। फिर उसमें लाल मिर्च पाउडर, हींग, नमक, सेंधा नमक डालना है। फिर उसको एक बॉटल में भरना है। और कांच की बॉटल यूज करते हैं अचार के लिए, तो वो अच्छा रहता है। अचार खराब नहीं होता है। फिर उसमें ऑयल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल, या तो अपना जो घर का खाने वाला ऑयल है वो डाल सकते हो। कोल्ड प्रेस डालो, सनफ्लावर डालो, जो भी चाहिए आप डाल सकते हो। और ऑयल की मात्रा कैसे रखनी है? डूब जाए पूरे जो भी मसाले हैं, जो भी नींबू है, मिर्ची है। मिर्ची तो जल्दी तैयार हो जाते हैं, दूसरे दिन आप खा सकते हो। बाकी नींबू को समय लगता है गलने में। तो ये रहा तीसरा प्रकार अचार का, नींबू के अचार का। चौथा टाइप है नींबू का अचार। नींबू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो। एक नींबू बड़ा है तो उसके 8 टुकड़े भी कर सकते हो। और जो मिर्ची मिलती है ना, पकोड़े वाली मिर्ची, भज्जी की, बड़ी बड़ी मोटी मिर्ची मिलती है। एक बहुत मोटी होती है, वो नहीं, जो मीडियम मोटी होती है। वो उनको उसको अच्छे से दोनों को वॉश करके सुखा लेना है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, मिर्ची के गोल गोल पीसेस। एक बड़ी मिर्ची रहती है, उसके 8-10 पीसेस हो जाएंगे। फिर उसको साल्ट, नींबू का जूस और हल्दी डाल के अचार बना लेना है, मिक्स करना है। बस बाटल में भर के रखो और यूज करो। नींबू का जूस, साल्ट और हल्दी, मिर्ची और नींबू के छोटे टुकड़े, ये रहेंगे। ठीक है। हाँ, अभी नींबू का बरवा अचार। इसमें क्या करना है, छोटे छोटे नींबू ले लो। फिर उसको धो के सुखा के उसको चीर दे दो। जैसे हम भरते हैं ना, शिमला मिर्ची भरते हैं, बैंगन भरते हैं, करेला, तो इसको चीर दे दो। 2 चीर देना है, एक ऐसे एक ऐसे। फिर उसमें हम मसाला ऐड करेंगे, भरेंगे मसाला। तो मसाले में लिखेंगे राई, जीरा, मेथी दाना, अजवाइन। हाँ, इनको हम रोस्ट कर लेंगे हल्का सा, ताकि उनकी नमी चली जाए मसालों की। क्योंकि हमें अचार में नमी नहीं चाहिए, पानी की कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। और साल्ट, हल्दी, हींग, ये सब मिक्स करके हमें नींबू में भरना है। लाल मिर्च पाउडर, ये मिक्स करके हमें नींबू में भरना है। और एक बॉटल में, कांच की बॉटल में वो डाल के फिर क्या करना है, बंद करके रख देना है उसको। फिर 1 दिन के बाद उसमें तेल डालेंगे, मस्टर्ड तेल या कोल्ड प्रेस्ड सनफ्लावर, जो भी आपको डालना है, जो पसंद है उसको गरम करेंगे, ठंडा करेंगे तेल को। और फिर उसमें थोड़ा सा हींग डाल के, मतलब जब भी वो हल्का गरम हो तभी हींग डालना। बहुत गरम हो तो हींग ना जल जाएगी, फिर कड़वा हो जाएगा। हल्का गरम हो, फिर उसमें हम अचार में वो तेल डालेंगे दूसरे दिन। तो ये रहा नींबू का, बरवा नींबू का अचार।
ठीक है। हाँ, अभी रीना दीदी आपको कुछ बताएंगे, तब तक फिर हम कैरी का अचार और कर्ड राइस बताएंगे। अगर रह भी गया तो हम कल मीठा सेशन कैसे लेंगे। होगा? मीठा के लिए क्या डालना है? मीठा के लिए क्या डालना है? खट्टा कौन मीठा में? खट्टे मीठे में मैंने खट्टा मीठा। सेकंड नंबर, एक मिनट, सेकंड नंबर मैंने बताया ना, नींबू का जूस, अजवाइन, गुड़ और सेंधा नमक और काला नमक दोनों, और अच्छा, गुड़ काली मिरी। डालना है। हाँ, गुड़, अच्छा। यस गुड़। हाँ हम्म, ठीक है। गुड़ तो ये डालना जो है जी। थैंक यू। हाँ, देखो जो सेकंड नंबर है ना, वो गुड़, वो मतलब अजवाइन, काला मिर्ची और ब्लैक साल्ट और नमक का, सेंधा नमक और गुड़, इससे अच्छा लगता है। ये जो आचार है ना, ऐसे ही बनाओगे ना तो आपको मजा आएगा। गड़बड़ नहीं करना, मतलब बरवा वाले में फिर गुड़ डाल दो तो वो टेस्ट नहीं बैठेगा जो हमको चाहिए। तो जैसे है ना वैसे ही बनाओ, कुछ भी वेरिएशन मत करो। ठीक है ना? ओके, तो रीना दीदी हमको बताएंगे आगे, और फिर हम कैरी का अचार देखेंगे और कर्ड राइस। ओके, ओवर टू रीना। लगता है इसका पार्ट 2 रखना पड़ेगा। जैसे इन्होंने कर्ड राइस बोला ना, वैसे मीठे में ना मिलेट की ना मस्त खीर बनती है। कर्ड राइस की रेसिपी बताएंगे, अभी ऐसे बताया ना। हाँ? हाँ हाँ तो कर्ड राइस बोल देती हूँ, आप फिर अचार बोलना जो आगे के बाकी है। हाँ हाँ कुछ स्वीट से भी कनेक्टेड, हाँ, ज्ञान से भी कनेक्टेड ऐसा। तो मीठा है जो भगवान को प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में हम चढ़ाते रहते हैं। वो किसी किसी का कैसा रहता है मन का स्वभाव कि भगवान के लिए बन रहा है, पर अपने मन में ही रहता है कि मुझे आज ये मीठा खाना है, पर वो प्रसाद के रूप में बन गया तो अपना काम हो गया। बहुत जन है ऐसे, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आ, अपना ही भगवान का ही सोचा, हाँ, ऐसा नहीं रहता है। बहुत सारी जगह ऐसा भी है कि खुद को जो मन रहता है, ये एक मन की ना स्वभाव है, किसी का दोष नहीं है ना। जन्मों जन्म से खाते आए हुए है ना, तो ये थोड़ा बहुत होने ही वाला है। थोड़ा बहुत नहीं, कहीं कहीं बहुत ज्यादा भी होता है। तो ये ऐसी बात है। तो हेल्दी खीर भी हम खा सकते हैं कोकोनट के साथ, कोकोनट मिल्क का उपयोग करके, नेचुरल मिल्क यूज करके, ऐसा इस तरीके से। हाँ, बादाम मिल्क है, कोकोनट मिल्क है, ऐसे हम कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट्स भी बहुत वो कोर्स में हम जानते हैं क्यों, क्या नहीं, कैसे, वो सब हम जानते ही है। पर जो नहीं जान रहे ना वो सीख लो, है ना। पर ये कितना सारा इंजेक्शन हम देखते ही है आजकल। फिर जो गाय या भैंस के आंचलों में जो मशीनें लगाई जा रही है, ऑटोमेटिकली मिल्क आता है। इतना डरावना सीन रहता है। अगर डीप में ये सब नॉलेज पाओगे तो उनके खून तक साथ में आ जाता है, पर्स तक आ जाता है। आप सोचो, दिन में 3-3 जो जर्सी गाय रहेगी ना या भैंस रही, तो 3-3 4-4 3 बार तो उनके शरीर से मिल्क निकालते हैं। ऊपर से एक जन जो जर्सी रहता है ना, एक जन एक टाइम पे 15 से 20-20 लीटर दूध दे। आप सोचो, वो आंचलों में से निकालना आसान है क्या? हम सब माए हैं, हमने हमारे बच्चों को पिलाया ही ये दूध। 8 दिन में हमारी हालत क्या रहती हमको पता है कि टाई टाई फिश हो जाती है जब भी आंचल से बच्चा खींचता है। अब उनके बच्चे तो खींचते खींचेंगे, पर ऐसी बात है। मैं आज एक गौशाला गई थी, तो
10-15 गाय और 8-10 गाय और 8-10 बच्चे, ऐसे कुछ था। छोटा सा उनका फार्म, बहुत नेचुरल पत्तों से लेके उन्होंने मेडिसिनल पत्ते, अडुलसा से लेके ब्राह्मणी और इंसुलिन के पत्ते से लेके सब चीजें उन्होंने हमें गाइड किया। और इतने सुंदर सब नेचर के साथ, गन्ने के झाड़ और नारियल के, केले के, तो ऐसे मैं देख के आई। और फिर सबको अभी हम लेके जाएंगे एज ए पिकनिक। तो जो नजदीक है वो आ सकते हैं, कोई बात नहीं, हम वैसे भी मैसेज डालेंगे। पर ये नेचर के साथ जुड़ना कितना सुंदर है ना, कुदरत ने बहुत कुछ दिया है ना। तो उन्होंने बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट दिखाए हैं। कुछ कुछ प्लांट हम लेके आए और मैंने तुरंत कुंडी में लगा भी दिए कि नहीं ये काम के है, ये काम के है। ऐसे कुछ कुछ मेरे पास थे भी, अजवाइन, हाँ, पुदीना, वो सब मेरे पास थे, तो वो मैंने नहीं लिए, पर नहीं वो मैंने लिए। तो साथ साथ वो A2 मिल्क का ही जिक्र है, तो वो नेचुरल तरीके से हाथ से ही वो दोना रहता है। हाँ, जो हमारे गुजरात में बोलते हैं गोवार। तो मतलब जो जो इंसान है जिनको वो आंचल से दूध खींच के हाथों से निकालना आता है, और फिर उनका खान पान ध्यान देना, नेचर में घुमाना, तब जाके A2 मिल्क की बात होती है, जो सोने जैसा काम करता है। तो इतना सुंदर है गाय का दूध का डिटेल। पर और भी बहुत कुछ है, और हर चीज गाय में पाई जाती है। तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, इतना सुंदर है ना। एक छोटा सा ना, मतलब नॉलेज जैसा ही समझो, वो मैं बोल रही हूँ कि भगवान बोलते हैं मैं ही हूँ। सुनो, हाँ, आप लोग सब, बहुत सुंदर है। भगवान बोलते हैं जो भी है वो मैं ही हूँ। जैसे कुदरत है ना, कुदरत भी ऐसा ही है ना, कि जो हम देखते हैं वो ही सब, वो खुद खुद ही है, खुद ही में सब कुछ समाया हुआ है ना। तो समुंदर के ऊपर बात है एक, कि मैं कुछ सुनती रहती हूँ, और कुछ सीरीज सुनती हूँ भगवान की, तो उसमें कुछ ये नॉलेज, नॉलेज जैसा नहीं है, वो तो स्टोरी थ्रू था, पर मैंने वो पकड़ लिया बात कि बहुत सुंदर है। तो समुंदर में लहरें उठती है, ठीक है ना। तो लहरों का कैसा रहता है ना, सुख भी, हाँ, सुख और दुख दोनों रहते हैं। कभी दुख कैसे रहता है कि बहुत ज्यादा लहरें आई, सुख कैसा है, शांति से लहरें चल रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, ऐसा। जब दुख रहता है तो देखा ना, सृष्टि में जब भी उथल पुथल हम रोज बोलते हैं, है ना, जो वो उथल पुथल होती है, तो बेचारा समुद्र भी कुछ नहीं कर सकता है, पानी भी कुछ नहीं कर सकता है। तो वो भी, हाँ, ऐसे बहाव में बढ़ती है। तो वो दुख तो है ही है, क्योंकि प्रकृति से भी मतलब बोलते हैं ना कि नेचर वाइज नहीं चल रहे हैं ना। हाँ, तो एकदम से धाड़ करके हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दुख का भाव है। तो सुख और दुख अंत में समुंदर, समुंदर के ही सुख और दुख है। कितना भी है लहरें, फिर भी समुंदर के ही ये सुख और दुख है ना। इतना मस्त बताया है। और कैसे है, लहरें कभी भी समुंदर से भी परे नहीं है, लहरें कभी भी समुंदर से हटी नहीं है, आई पर फिर भी उसी में समा गई। हाँ, और वो समुंदर का ही अंश है। बहुत सुंदर बताया, विकल्प नहीं है इस, वो समुंदर का ही अंश। तो ऐसा है कि लहरें उठती है, सुख दुख है, तो हमारे जीवन में भी ऐसे जैसे लहरें की बात है, वैसे कोरोना की बात है। हाँ, तो वो कोरोना को अभी छोड़ के हम ऐसे कुछ नया ही समझना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत हो गया, अभी कौन सी भी वेव आने दो, हमको हमारे गुरु ने बचा के रखा है हर वेव से। हाँ, ये विश्वास से रहना है हम। बहुत सुंदर है ये, ऐसे कुदरत का सब नेचर है। और जैसे जब नेचर में जाते हैं ना, हमारा हमारा स्वभाव, हमारा हमारी विचार, बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है। फिर सजगता रहती है, सब
जब ग्रीनरी आंखों में देख के आते हैं ना, मन को ठंडक रहती है। रोज देखना है, रोज देखना है, जरूर से नेचर को देखना जरूरी है। हमने बचपन में देखा है, पर हम कभी अभी जब जवानी है, जवानी के बाद हमने नेचर को छोड़ दिया है, बहुत सारा छोड़ दिया। पर जब भी मतलब बोलते हैं ना कि सृष्टि में नेचर थ्रू ही सब कुछ है। जब भी जो भी चीजें बन रही है ना, वो नेचर थ्रू ही है। हमारे शरीर में भी सब चीजें नेचर नेचर थ्रू है, नहीं तो जीव कहाँ से रहता है। ऐसा है सब, कुछ अलग लेवल है, कुछ अलग लेवल है। सभी में जीव है, पत्थर में भी है, कुछ मात्रा में रहता है, रेत के कण में भी है, कीड़े मकोड़े में तो हम देखते ही है, पर ये सब भी है। जहाँ पे हमको लगता है ना निर्जीव है, वहां पे सब में सृष्टि है। तभी तो सब कुछ चल रहा है, एक शक्ति है जो हमें चला रही है। तो ये सब प्रसाद का भी कैसा है, हम जब भगवान को चढ़ाते हैं तो प्रसाद रूपी जब वो पवित्रता से हम खाते हैं ना, तो तभी तो वो टेस्ट आता है। क्यों हम रोज शीरा बीच में कभी भी मन आया और बना के खा लेते हैं, पर सत्यनारायण जैसा टेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि वो मंत्रोच्चार हुए रहते हैं। हमने मन से बनाया रहता, भाव से बनाया रहता है कि आज प्रसाद है, प्रसाद है। फिर चढ़ाने के बाद हम जो खाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्रसाद बन जाता है। ऐसे ही मिलेट की जब हम खीर बनाएंगे, तो ये खीर में क्या रहता है, एक तो मिलेट को आप भिगा लो। सबसे पहली बात, मिलेट कौन से भी आप यूज करो, सभी मिलेट से खीर बनेगी, सभी मिलेट से कर्ड राइस बनेगी। तो पहले खीर की सुन लेते हैं, फिर कर्ड राइस की सुन लेंगे, दोनों की स्टोरी। ऐसे तो खीर कैसे है, भिगा लिया और हमने पका लिया। जिन्होंने कोर्स किया है वो पकाने की विधि थ्रू पकाओ, नहीं वो जैसे आप रेगुलर पकाते हो वैसे पकाओ, और फिर पकाने की विधि सीखने आ जाओ कोर्स में। देखो एक लाइन में, मैं एक लाइन में या दो तीन चीजें बोल भी दूंगी ना, तो भी बहुत कुछ है उसमें सीखने जैसा। और उसके साथ साथ पूरा कोर्स नहीं समझ लोगे आप, तभी तो ऐसे बोल रहे हैं ना। और कुछ ऐसा भी है कि हम कुछ कुछ गुरुजी ने ऐसे ही हमें चुना है कि कोर्स दौरान ही बहुत कुछ ज्ञान दो। और अभी जो दे रहे हैं वो नॉर्मल नेचुरल जो भी हमारे पास है हम वो बांट रहे हैं। 1% भी कोर्स का नहीं रहता है, क्योंकि वो उसी में ही जब ज्ञान मिलेगा ना, तो वो जन्मों जन्मांतर के लिए काम आएगा, और साथ साथ आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। नहीं तो फिर ये सीखा हुआ ज्ञान से वंचित रहोगे। तभी तो ये गुरु ने मार्ग बताया है कि जब इस तरीके से नॉलेज मिला तो आपको जल्दी समझ में भी आ जाता है और जल्दी ग्रहण कर पाओगे, क्योंकि बहुत गहन नॉलेज है ये। इसको समझने के लिए किसी किसी के सालों निकल जाएंगे, किसी किसी को 2 साल निकलेंगे, किसी को 5 साल, किसी को 5 महीना, किसी को 5 दिन में ही। मतलब ऐसा है, अपनी अपनी सोच, अपने कर्मा, सब कुछ इसमें जुड़ा हुआ है। जब ये मिलना रहेगा ना, हमारे भाग्य होंगे तो ही ये कोर्स मिलेगा, ये भी याद रखो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने आजमाया हुआ है, मुझे 3 साल के बाद मिला है ये कोर्स। जबकि सोनिया दीदी 3 साल पहले से ही मेरे पीछे पड़ी थी, पर मैं बोली मैं इतनी एक्सपर्ट, मुझे क्या सिखाए। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था, जब गुरु का कोर्स है या इस संतों की ज्ञान है, ये सब मुझे नहीं पता था। पर आर्ट ऑफ लिविंग का एक कोर्स है, बस ये दिमाग में था कि आर्ट ऑफ लिविंग का कुकिंग कोर्स है। तो मैं बोली इतनी रेसिपी सीखती हूँ तो मुझे क्या जरूरत है, मैं ही उसको आधा सिखा दूं ऐसे। ऐसा मतलब उस समय मेरे मन में ऐसे था। पर जब मैंने सीखा तो मुझे लगता है मैं साथ साथ असिस्ट करते करते 1 सवा साल में मैं टीचर बन गई। मतलब कितना यू टर्न है देखो, 1 या 1.5 साल में ही मैं टीचर बनी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसकी टीचर भी बनूं। तो ऐसा है। तो फिर गुरु ऐसा रास्ता दिखाते हैं कि फिर हम भागते हैं। तो ये आते हैं वही खीर पे, बीच बीच में मेरा कुछ ना कुछ 2 लाइन और हो जाती है। तो खीर पका ली बराबर है,
फिर कोकोनट को पानी के मतलब कोकोनट पहले थोड़ा सा मोटा पीसो, फिर थोड़ा पानी डाल के फाइन पेस्ट करो। वो थोड़ा सा 7-8 मिनट पीसो, उसको ग्राइंड करते रहो करते रहो करते रहो। हाँ, और उस दो तरीके हैं कि सिर्फ उसका मिल्क निकाल के भी बना सकते हो, या फिर पूरा वो डाल दो कोकोनट की पूरी पेस्ट। तो कब डालनी है, इसके पहले ये जो पका लिया ना, फिर उसमें गुड़ डालो, जो भी आपके पास अवेलेबल है ना। ऑर्गेनिक पे जाना है थोड़ा बहुत, पाम जेगरी है, नेचुरल गुड़ है, हाँ स्टीविया वाला है कुछ आपके पास, या नहीं भी कुछ है तो ब्राउन शक्कर या बूरा शक्कर, खड़ी शक्कर, मिश्री जो बोलते हैं वो, इतने सारे ऑप्शन है आपके पास। और दूसरी बात ऐसा है कि रोज तो खीर खाएंगे नहीं, तो फिर एक बार ऐसे कुछ मीठा हो जाए, इस तरीके से आप बना के खाओ। फिर आपके फ्लेवर, अब इसमें इलायची जायफल दोनों का फ्लेवर बेस्ट लगता है, पर कोई तरीके से आपको या आपके फैमिली में इलायची जायफल या इलायची पसंद नहीं, तो आप नहीं डालो, पर कुछ तो डालना पड़ेगा दोनों में से एक। इलायची जनरली पड़ती है, पर इसमें जायफल का फ्लेवर बहुत सुंदर लगता है। ये सब डालने के बाद गैस को कर दो बंद, और जो वो कोकोनट पीसा है वो उसमें ऐड, तो हो गई आपकी खीर। अब इसको और कुछ फ्लेवर करने हैं ना, तो थोड़ा सा गुलकंद भी आप डाल सकते हो, तो गुलकंद फ्लेवर भी बनेगा। फिर उसमें जायफल नहीं डालो, गुलकंद फ्लेवर आप कर सकते हो। आप चंदन का फ्लेवर भी कर सकते हो, फिर इलायची भी नहीं और जायफल भी नहीं, उसमें चंदन को ओरिजिनल चंदन की पेस्ट डाल सकते हो, आधा चम्मच, या आपकी क्वांटिटी क्या है उस पे, 2 3 से 4 जन के लिए आप बना रहे हो तो हाफ टी स्पून ओरिजिनल होना चाहिए, तो ही स्वाद आएगा। फिर एसेंस वेसेंस डाल के खीर का मजा नहीं बिगाड़ना, अगर ओरिजिनल है तो फिर वो खुशबू देगा, नहीं तो फिर ये सिंपल सा बनाओ इलायची और तो हर कोई मिलेट से बनेगी। हाँ, क्योंकि इसमें कोई पूछने जैसी बात ही नहीं। तो कोड़ो की बहुत सुंदर बनती है, मतलब ऐसे बहुत टेस्टी वाली जो बनती है वो कोड़ो की अच्छी। कोड़ो में अपना अपने आप में टेस्ट है। हाँ, जब खीर बनती है, और कोड़ो की भाकरी रोटी वो भी मस्त टेस्टी बनती भी अच्छा लगता है। अब कर्ड राइस भी देखते हैं, कर्ड राइस कैसे बनते हैं। तो कर्ड राइस में ना आप बस ऐसे ये पका लिया, इसको ठंडा कर दो। ठंडा करने के बाद उसमें कर्ड डालनी है, दही डालना है, गाय के दूध की बना के डाल दो दही, और फिर तड़का देना है आप उसमें। तो तड़के में क्या करोगे, हाँ, जीरा का तड़का देना है, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, अक्खा लाल मिर्ची और उड़द, घी, घी में उड़द दाल और जीरा का तड़का, हींग डालो, और उसके फटाफट डालते जाना है, ये सब हरी मिर्ची डालनी है, कड़ी पत्ता डालना है। हाँ, ये सब जो हाँ, खीर भाई बन गई। और फिर अब ये कर्ड राइस, तो कर्ड को पका, अरे मिलेट को पकाने के बाद ठंडा होने के, मिलेट जब ठंडे हो जाते हैं ना तब दही डालना है। फिर ऊपर से सिर्फ घी का, ये मैंने जो अभी तड़का बोला वो, नमक ऐड करना है, कोरिएंडर बहुत सारी ऐड करनी है, और लास्ट में पोमोग्रेनेट के दाने, जितने आपको पसंद है, 2 चम्मच 3 चम्मच ऐसे। तो ये हो गई कर्ड राइस। ये फिर थोड़ी देर फ्रीज में रख के थोड़ा सा हल्का ठंडा खाया तो भी कुछ नहीं, पर अपना सोच समझ के खाना है अपने को, अपनी हेल्थ देख के खाना है, सीजन देख के खाना है। और सोनिया दीदी बोले जैसे कि विटामिन B12 मिल रहा है, आलो रोज खाए, तो वो भी नहीं करो। जब विटामिन B12 बढ़ाना ही है ना, तो और भी रास्ते हैं। जो भी खाना खाते हैं हम चबा चबा के खाएंगे, उसमें भी फायदा है।
तो ऐसा सुंदर ज्ञान है सब। और एक ना कोकोनट के ऊपर ही है, मैंने वो भी लिखा है कि हम मंदिर में नारियल क्यों फोड़ते हैं, उसके ऊपर है। तो और ये जो ये मैंने अभी बोला ना उसके खीर के लिए कोकोनट की जो बात थी, तो वो क्यों मैंने पूरे पूरा लेने के लिए बोला, क्योंकि जब भी जो वो ब्राउन वाला पार्ट है ना उसमें कैल्शियम बहुत रहता है, तो वो खाना चाहिए तभी। इसीलिए वो मिल्क निकाल के फिर बचा हुआ फेंकते ही है ना, हम लोग वैसे भी यूज नहीं करेंगे कि 2-3 बार 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 पीस के हमने किया फिर वो वेस्ट हो जाता है। पर ये हमें सब कुछ दे दे, सब कुछ मिलेगा इससे। तो देखते हैं कि क्यों नारियल मंदिर में फोड़ते हैं। पहला है, ये हम और भी दिन के इसमें भी बोलेंगे वापस, क्योंकि बहुत जन का आज मिस होगा ये चीज। ये दोनों नॉलेज जो समुंदर वाला और ये मैं वापस बोलूंगी, क्योंकि अभी सब लोग नहीं आए हैं, मैंने देखा। तो मैं 2-3 दिन में रिपीट करूंगी कुछ। तो पहले जब हम नारियल के छिलके निकालते हैं, हाँ, तो ये पूरा ना एक नॉलेज जैसा है कि उसमें ना हमारी इच्छाएं रहती है। हाँ, तो जीवन जीवन की साथ साथ नारियल और जीवन को जोड़ना है इसमें, समझो ये डीप है। जब भी हम जो छिलके निकालते हैं ना, तो हमारी इच्छाएं रहती है जो, तो ये जब भी निकाल दिए तो हमारी इच्छा है, पहले उससे हमें हारना पड़ता है। तो जब इच्छा से हमें हटना है, फिर दूसरा हम देखेंगे कि उसका कड़क पार्ट है, तो हमको फोड़ना ही पड़ता है वो। तो वो है हमारा अहंकार। तो जब उससे भी हम हारेंगे, ये बहुत जरूरी है कि उससे हमें हारना है। जब वो भी निकल जाता है, तो और हम स्पिरिचुअल लेवल पे और आगे बढ़ते हैं, और हमारे मन की शांति होती है, ऐसी बात। हाँ, फिर देखेंगे तो पानी, हाँ, वो पानी का क्या है। तो हमारे अंदर के नकारात्मक चीजें जो भी है बची कुची, जब पूरा नारियल बन जाता है ना, तो भी नारियल में पानी बचता है। कौन सा वाला, जब पक्का वाला नारियल बनता है जो भगवान को चढ़ता है वो। ये भगवान के ऊपर हम लोग, जब हम गुजराती में नारियल बधेरवानु बोलते हैं, मतलब नारियल फोड़ के चढ़ाना। आप अपने लैंग्वेज में जो बोलते हो वो समझ लो। तो भगवान को अर्पण किया फोड़ के प्रसाद रूप में। तो जब पानी का हमने ये सोचा कि नकारात्मक, तो हमारे जीवन में से अहंकार और नकारात्मक, अहंकार गया और इच्छाएं गई, अहंकार गया और नकारात्मक गए। फिर देखेंगे हम सफेद भाग के लिए। तो ये आत्मा की प्रतीक होती है। जो सफेद पार्ट रहता है ना, वो हमारे आत्मा से प्रतीक होता है। जब हम हमारे आत्मा से ही तो आगे जुड़ना है ना। हम बोलते हैं कि हम तो जी रहे हैं ये वो, पर हमको ये भी पता है कि आत्मा अमर अजर है ना। तो ये दर्शाती है कि सफेद भाग आत्मा से प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है। तो बिना इच्छा, अहंकार और नकारात्मक सोच अगर हटे नहीं, तो परमात्मा से हम जुड़ नहीं सकते हैं। अगर इसीलिए जब ये फोड़ते हैं, तब जब हम आंखें बंद करते, जब दर्शन के लिए जाते हैं ना नारियल फोड़ते, तो वो तभी हम कनेक्टेड होते। कितना गहरा नॉलेज है ये भगवान के पास नारियल फोड़ने का भी, बताओ। मैंने कहीं पढ़ा और मैंने पढ़ करके लिख लिया, मैं बोले आप लोगों से शेयर कर। इसीलिए नारियल फोड़ा जाता है। मैंने पहली बार ये बताया, इसीलिए मैं शायद एक एक लाइन बार बार बोली होगी। पर
ठीक है, आपने समझ लिया ना सब। सुंदर सा है। तो दो दो डीप नॉलेज आपको मिले, एक समुंदर वाला और एक नारियल वाला। मैं रिपीट करूंगी एक दो दिन। सुंदर है ना, मस्त है। मुझे तो मतलब ऐसे दिल दिल में ऐसे छू गया सब, इतना डीप नॉलेज। कहीं कहीं कुछ सुनती हूँ और कहीं कहीं कुछ मैसेज भी आ गए, उसको भी मैं पकड़ के लिख ले। आजकल पता नहीं बैठे बैठे ये लॉकडाउन में मैं क्या उद्योग कर रही हूँ, पर मुझे अच्छा लग रहा है। और आप लोगों के साथ शेयर करके, पर वाकई समुद्र में मेरा अच्छा पूरा है, नहीं सुना है, सब समझने जैसा है। सोनिया दीदी आ गए हैं, पूरा अब पूरा नहीं टाइम सुना है है तो उनसे समुद्र सुनेंगे, के नहीं लिए। तो कंटिन्यू करेंगे आज। मुझे सुनने के लिए थैंक यू। आ जाओ सोनिया जी, कुछ बोलो। हाँ, कल बताएं क्या? नहीं तो कि सुनना है आचार का? टाइम हो गया है। हाँ, हाँ जैसे भी। आवाज आ रही है? अरे यार, नहीं। हम्म। अरे यार, ठीक है। अभी कैरी का अचार बताऊं कि कल बताना है? अरे फिर मैं पार्ट टू आपसे पूछ करना है रही तो हूँ। भी कर सकते। मैं बोली और वेरिएशन आपके ज्यादा बचे हैं या और आपको ऐड करने हैं, तो ऐसे हम्म। बता दो, और भी कै- कुछ रहा तो हम कर देंगे ऐड। ठीक है। अभी कैरी को क्या करना है? अच्छे से धो के सुखा दो। उसमें नमक डाल के सुखाओ। अच्छे से सुखा देना है एकदम। फिर क्या करना है उसको? उसमें मसाले डालने हैं हमें। मसाले बाहर से भी मिलते हैं। आ, अच्छा वाला मसाला खरीद लो। आप किसी पसारी के शॉप में जाते हैं, उनको बोलेंगे अचार का मसाला दो, 1 किलो के ऊपर कितना डालना है। तो फिर उसमें आप घर के मसाले भी ऐड कर लो। कौन कौन से मसाले ऐड करेंगे? राई, जीरा, मेथी दाना, अजवाइन। इनको रोस्ट करेंगे, और तेज पत्ता, लवंग, 2-3 लवंग। फिर तरह, और उसमें साल्ट, हल्दी, हींग, ये डाल दो। लाल मिर्च पाउडर, अगर वो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालते हो तो कलर अच्छा बैठता है अचार का। थोड़ा वो डाल दो, थोड़ा तीखा वाला डाल दो। मिक्स करके फिर उसमें ना तेल डालो थोड़ा सा। जो अचार में डालना है ना तेल आपको, वो मसाले में डाल दो, और फिर कैरी के साथ मिक्स कर लो अच्छे से। फिर उसको भर लो एक बॉटल में। फिर तेल डालो उसमें। दूसरे दिन डालो तेल। ये हुआ तीखा कैरी का अचार। अगर मीठा बनाना है ना किसको, तो फिर क्या करेंगे? हम कैरी को वैसे ही नमक दे के रखेंगे, और उसमें ना शुआरे डालेंगे। शुआरे को भी अच्छे से आप वॉश करके सुखा लो। कोई भी अचार में पानी का ध्यान रखना है, पानी नहीं चाहिए। तो उसको सुखा लो और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो। फिर उसको भी नमक देके कैरी के साथ सुखा दो। फिर उसमें यही मसाले डालेंगे जो मैंने मसाले बताए। तेज पत्ता, राई, जीरा, मेथी दाना, अजवाइन, लवंग, हल्दी, हींग। हाँ, हल्दी हींग को गरम नहीं करना है। बाकी जो आग के मसाले हैं उनको थोड़ा रोस्ट करके पीस लो।
फिर मिक्स कर लो कैरी के और शुवारे के साथ। हाँ, कैरी और जो शुवारे हैं ना अच्छे से सूख जाए, हाँ ये ध्यान रखना है। फिर इसमें गुड़ डाल दो बारीक बारीक काट के। फिर उसको अच्छे से हिला के बरनी में भर के रखो और दूसरे दिन तेल डालो। फिर मैं इसको भले बाहर ही किसी भी बर्तन में भी रख सकते हो, कोई बात नहीं। फिर हिलाते रहना है इसको अच्छे से, अच्छे से हिलाते रहना है, नहीं तो खराब हो सकता है। फिर कहेंगे दीदी ने अचार बताया, फिर वो तो खराब हो गया। अचार में ध्यान से हमें जो भी प्रिकॉशंस लेनी है वो सजगता रखनी है। उसको हिलाते रहना है अच्छे से। जैसे ही वो मतलब तैयार होने लगेगा फिर उसको छोड़ देना है, फिर नहीं हिलाना है। तो ये खट्टा मीठा अचार हो गया कैरी का। मस्त लगता है ये शुआरे, फिर कैरी, फिर गुड़। कितना खाना है? बिल्कुल थोड़ा सा। और दूसरा अचार है, हाँ आपकी आवाज कट हो हेलो, रही है। आम को छीलेंगे? नहीं, आम को छीलना नहीं है, राजापुरी आम लेने हैं। अच्छा अचार के। अच्छा। हाँ, मुरब्बे के अलग आते हैं। मुरब्बे का सेशन हुआ था हमारा, वो मैंने बताया था सबको। वो तोतापुरी आम होते हैं, ये राजापुरी लेने हैं। और अच्छा। लाल, एकदम लाल लाल कैरी नहीं लेनी है, कच्ची होनी चाहिए, पक्की हुई कैरी नहीं। कच्ची वाली, सफेद वाली। हाँ, अगर लाल वाली लेंगे तो फिर अचार खराब हो सकता है। तो कच्ची कैरी लेनी है, सफेद वाली राजापुरी। और उसको अच्छे से वो काट के देते हैं ना तो काला काला पड़ता है, तो अच्छे से उसको धो के पोंछ लेना है, ताकि वो काला काला भी निकल जाए। उनके जो नाइफ्स होते हैं जिससे वो काटते हैं वो लोहे के होते हैं, इसीलिए काला पड़ता है वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। दूसरा अचार है कैरी का। यही कैरी राजापुरी वाली हम उसका छिलका निकाल देंगे हम लोग। आखी आखी लेके आओ, फिर खुद ही काट लो उसको, छिलका निकाल देंगे और उसको ग्रेट कर लेंगे। ठीक है, ग्रेट कर लेंगे। फिर उसको नमक डालना है, सेंधा नमक, हल्दी और लहसुन डालनी है। लहसुन वाला अचार, लहसुन डालनी है, थोड़े थोड़े आखे टुकड़े डाल दो लहसुन के, और थोड़ी घिस के डाल दो। और इसमें मसाला डालेंगे जो बाहर से मिलता है, अचार का मसाला, वो डाल के फिर क्या करेंगे, उसको मल के कपड़े में छोटी छोटी ऐसे डाल के पोटली जैसे बांध लो। या तो अगर नहीं करना है ऐसे तो ऐसे भी रख सकते हैं। फिर एक बरनी में भर लो, फिर उसको दूसरे दिन गरम करके तेल डाल दो, मस्टर्ड तेल या सनफ्लावर, ठंडा करके। हाँ, अगर बाहर वाले मसाले में आपको लगता है कि थोड़ा हल्दी मिर्ची कम है तो आप ऐड कर सकते हो, हल्दी मिर्ची और हींग डालना। रीना दीदी के पास हींग है, गुजरात की है, वो मस्त है बहुत। तो वो हमसे पूछते हैं हर साल। अभी तो शायद नहीं मिलेगा, जब भी मसालों का
सीजन आता है अप्रैल मार्च में, तो उनसे मंगा के रखो पूरे साल की। हींग हींग है, हल्दी है, मिर्ची पाउडर है, बहुत सारे मसाले वो डालते हैं। तो हींग वो बहुत सुंदर है। दूसरी राजस्थान की हींग, जो भी राजस्थान में रहते हैं आपके कोई रिलेटिव वगैरह, तो वहां से मंगा सकते हो, वो भी प्योर रहती है। तो हींग का स्वाद अच्छा लगता है मसाले में, अचार में, तड़के में, किसी में, हर चीज में हम डाल सकते हैं। वो हमारे दोषास को भी बैलेंस करते हैं। कौन से दोषास को करते हैं वो कोर्स में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये रहा कैरी का तीखा अचार और गार्लिक वाला, लहसुन वाला। ठीक है, तो आप बनाओ, खाओ और खिलाओ और अनुभव हमारे साथ शेयर करो। हाँ, सिर्फ लिखना नहीं है, हमने इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो हमारे को बहुत बहुत कुछ सीखने मिलता है। कभी कभी हमारी चीज खराब भी हो जाती है, लेकिन वो चैलेंज को एक्सेप्ट करना, फिर से बनाना। ठीक है ना? ओके, तो हम कल मिलते हैं। हाँ, गुड नाइट, बहुत टाइम हो गया है। हाँ, आराम करें सभी। आज तो हम थोड़ा फिर मेरे 2 टॉपिक बढ़ गए ज्ञान के। नहीं कोई बात नहीं, वो भी जरूरी है। बीच बीच में ये भी चाहिए थोड़ा। ठीक है ना? और कल फॉलो अप है, इंट्रो सेशन भी रहेगा, हम डाल देंगे। हाँ? तो आप कौन कौन फॉलो अप पे आ रहे हैं, डाल दो ग्रुप में अपने, और फॉलो अप के ग्रुप में जुड़ जाएं। लिंक तो हम सभी ग्रुप्स में डाल देंगे। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं।